हम शायद किसी नए नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, वी गेटिंग टू अ न्यू नॉर्मल। यहां पर इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, सोशल मीडिया बंद है, कोई फायरवॉल्स आ गई हैं जिसकी वजह से आप वीडियोस भी डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे कंटेनर्स लगा के सड़कें भी बंद कर देते हैं। ये इस तरह के हालात हमारे इस मुल्क में और खुसूसन इस शहर में बनते जा रहे हैं या बने हैं पिछले कुछ अरसे में, कि जिसको देखकर ये खदशा या खौफ आता है कि आई होप कि हम इसको नॉर्मल समझकर इसे वे ऑफ लाइफ ना बना लें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ना शुरू कर दें। यानी अगर आपका किसी सियासी जमात से किसी भी एक कुव्वत से इख्तलाफ है तो ये बन जाएगा एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी गुजारने का, एक नया नॉर्मल जिसे कहते हैं। आई होप वी डोंट नॉर्मलाइज इट, आई होप वी विल नॉट, बिकॉज आज मार्केट्स भी बंद कर दी गई, लगता है ऐसे कोई कोऑपरेशन वगैरह भी शायद शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हल क्या है, किसके पास है? दो रास्ते हैं, दो वल हमारी जुबान में कहते हैं, दो फरीक हैं सारे मामले के। एक फरीक इस वक्त सड़क पर है और एक फरीक उसको सड़क से हटाने की कोशिश कर रहा है। दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं। जो फरीक इस वक्त सड़क पर है यानी तहरीक-ए-इंसाफ, उनको भी पता है कि उन्होंने एक आखिरी कॉल, हतमी कॉल, डू और डाई कॉल दी है, और इसलिए दी है क्योंकि उनका लीडर जेल में है और उनकी और कुछ डिमांड्स हैं जो कि वो कहते हैं कि ये जायज आईनी कानूनी डिमांड्स हैं जिसको पूरा होना चाहिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन को ऑडिट कराएं, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, 26वीं तरमीम रिवर्स करें, और इमरान खान साहब के खिलाफ जाली केसेस हैं उनको और दूसरे कैदियों को रिहा करें। दूसरी भी, और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। ये डिमांड शायद सबसे ज्यादा लेजिटिमेट डिमांड है, सबकी होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की डिमांड होनी चाहिए। लेकिन उनकी ये डिमांड में सबसे अहम तरीन शायद यही है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाले और उसके बाद बाकी चीजें हों। अगर वो नाकाम हो गए इस हतमी डू एंड डाई कॉल में तो बहुत पीछे चले जाएंगे। लाग ऐसे रहे कि मौजूदा सरकार की कोशिश है कि खान साहब अंदर ही रहें, वो हो सकता है और बड़े अरसे के लिए अंदर रखने का प्लान हो, क्योंकि ये जो निजाम बनाया गया है जब तक चल पाएगा उसको चलाया जाएगा। ये इसके अलावा कोई दूसरा प्लान भी है ही नहीं किसी के पास। इस वजह से ये स्टेक्स हैं तहरीक-ए-इंसाफ के। वो जब इस्लामाबाद आ गए हैं, डी चौक पहुंच गए हैं, रिट्रीट या पीछे हटना उनके लिए भी एक नाकामी, और ऐसी नाकामी जिसके बाद काफी अरसे तक शायद उनको कम बैक करने का मौका ना मिले। दूसरा फरीक हुकूमत है। अगर इन डिमांड्स में से कोई भी डिमांड मान ली जाती है, इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, चाहे जबरदस्ती अपनी जोर पर आए या डील के जरिए आए या इलेक्शन का ऑडिट हो, तो ये हुकूमत चली जाती है। सो उनका भी स्टेक बहुत हाई है। वो भी नहीं चाहते कि वो मुज़ाकरात हो, जीरो सम गेम है, क्योंकि उस मुज़ाकरात से नतीजा जो तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए वो हुकूमत को नहीं चाहिए। अब इसलिए डेडलॉक है। क्या हम डेडलॉक अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत सी पैगाम रसानी भी हो रही है। आई होप हम बंद गली की तरफ ना चले जाएं और रास्ता निकल आए जो कुछ भी हो रहा है। सुना है गवर्नर राज की बातें भी हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि अगर कुछ ना हुआ तो ये भी हो सकता है इस मुल्क में और बहुत कुछ हो गया, ये भी देख लेंगे।